नमस्कार, मैं कुमकुम मिलन एक्सप्रेस टीवी से आपका स्वागत करती हूं। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर यातायात व्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। यहां मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू कर दिया गया, जिसके बाद अब वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। वाहन अपनी रफ्तार से गुजरेंगे और टोल टैक्स फास्टैग के माध्यम से कट जाएगा। नई तकनीक से समय और ईंधन की बचत के साथ साथ टोल पर लगने वाली लंबी कतारों और विवादों से भी राहत मिलेगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारोला बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे और सिस्टम और इसके जरिए तमाम गाड़ियाँ नीचे से जा रही हैं उनका टोल अपने आप कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कई कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही साथ NPR 185 190 रुपये वो अपने आप कट रहा है। जिन्होंने पास ले रखा है, जो भारत सरकार की तरफ से योजना है टोल प्लाजा की, ये आप चलो। MLFF को हरियाणा का पहला MLFF और इंडिया का चौथा MLFF को शुरू कर दिया है। ये हमारा घरौंडा टोल प्लाजा बस्ताड़ा के अंदर है, जो वहाँ पे हमारा स्टार्ट किया गया है, इंडिया का चौथा और हरियाणा का पहला। और मेरा सब लोगों से एक ही अपील है, सब लोग अपना गाड़ी पे फास्टैग लगा के रखें, विंडशील्ड पे चिपका के रखें, पर्याप्त बैलेंस उसके अंदर रखें और अपनी यात्रा को अच्छे से सुचारू रूप से करें और अपना गंतव्य पे आप टाइम से पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे हमारा इंडिया के अंदर यही टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है, तो जिससे आपका समय, पर्यावरण और पोल्यूशन और आपका डीजल सब बचेगा। तो ये हमने सारे के सारे बैरियर्स हटा दिए हैं, लाइन के अंदर कोई भी बैरियर्स नहीं है। अगर अभी भी अगर आप जाके देखेंगे तो कितना सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है आप देख सकते हैं। जहाँ पे लोगों को पहले इंतजार करना पड़ता था, अभी वहाँ पे बिना इंतजार की गाड़ियाँ जाएंगी। आप उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। मैं इसके अंदर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, सब चैनल्स के द्वारा बताया गया है कि 350 रुपये का 20 किलोमीटर के दायरे में स्थानीय लोगों के लिए मंथली पास हमारे पास अवेलेबल है, जिसका पुराने प्लाजा पे जिसने 350 रुपये का पास लिया हुआ था, वो पास एज इट इज यहाँ पे कंटिन्यू है। और जिस यूजर के पास वो पास नहीं था, जो यूजर नया पास लेना चाहता है, तो एक बार आके वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्लाजा पे जमा करवाए और उसका फायदा उठाए। इसके अंदर कोई ट्रिप्स का लिमिटेशन नहीं है, आप पूरे महीने में कितनी बारी भी आ जा सकते हैं। ये 20 किलोमीटर के दायरे में सीमित स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध है। और अभी 3075 रुपये का एक गवर्नमेंट के द्वारा पास है, जो एनुअल पास के नाम से आता है और उसके अंदर 200 ट्रिप रहती है, वो भी यहाँ पे वैलिड है। अगर दोनों पास किसी के पास अवेलेबल है तो यहाँ पे वो मंथली पास के अंदर से पैसा आपका ट्रिप मंथली पास एक्टिव रहेगा
और आपका एनुअल पास से कोई भी ट्रिप डिडक्ट नहीं होगा। और किसी जिसके पास, पहले भी हमने बताया कि जिसके पास फास्टैग नहीं है, किसी के बैलेंस एक्टिव नहीं है, फास्टैग एक्टिव नहीं है, अगर किसी भी कारणवश से उसका पैसा फास्टैग से डिडक्ट नहीं होता है तो उसको ई नोटिस जारी किया जाएगा। तो उसको समय पे भुगतान करें। उसके बाद ई नोटिस के आने के बाद आप अपनी यात्रा को ना करें, क्योंकि हर बारी वो ई नोटिस के बाद ई नोटिस ही जनरेट होगा, क्योंकि एक ई नोटिस आने के बाद आपका टैग 08 के एग्जम्पशन के अंदर आपका सस्पेंड कर दिया जाता है। तो 72 घंटे में भरेंगे तो एक सिंगल जर्नी अमाउंट भरना पड़ेगा। अगर आप डबल 72 घंटे की बात करेंगे तो आपको डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और मेरा यूजर से एक और चीज़ है, गुजारिश है कि जैसे ही आप ई नोटिस का पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर हमेशा वो आपको डबल पेमेंट शो करता है। तो उस डबल पेमेंट को शो कर देखने के बाद आप घबराएं नहीं, क्योंकि जब आप पेमेंट पे जाएंगे तो सिंगल अमाउंट ही लेगा अगर आप 72 घंटे से पहले पे करते हैं। तो ये भारत सरकार का भी नियम है मोटर एक्ट व्हीकल के अनुसार 1989 में। अगर छोटे से लाभ के लिए अगर कोई यूजर ऐसा करता पाया जाता है और वो फंस जाता है इलीगल ऑफेंस में, तो उसको बहुत भारी जुर्माने का पे करना पड़ सकता है। तो नंबर प्लेट ना छिपाएं, अपना नंबर प्लेट को जैसे है उससे कोई छेड़खानी ना करें, नंबर से छेड़खानी ना करें। ये पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि कई बार नंबर चेंज करने से आपका कोई इंसिडेंट हो जाता है, कुछ और भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको कोई भी फायदा उसका नहीं मिलता, इंश्योरेंस फायदा नहीं मिलेगा आपको, और फ्यूचर में कुछ भी उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, इसके में आपका ही नुकसान है। जैसे टोल से बैरियर हट गए हैं, काफ़ी समय बचता है आपको, उसके लिए क्या कहना चाहिए? पहले जो टोल पे समय बहुत ज़्यादा लगता था, और इतना समय लगता था कि कई बार क्या होता था, जो गाड़ी अगली गाड़ी है उसका अगर फास्ट टैग ब्लैक लिस्ट हो गया तो पीछे जो लाइन में लोग खड़े हैं उनको बड़ी परेशानी होती थी, काफ़ी टाइम लगता था इस वजह से। और जो अब ये सिस्टम आया है बिना लाइन लगे ही उससे निकल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि एक तो समय की बहुत ज़्यादा बचत हो गई है, ऊपर से जो फ्यूल है वो आदमी का जब लाइन में लगता था तो आदमी की गाड़ी हमेशा स्टार्ट रहती थी, अब इस वजह से फ्यूल की भी काफ़ी बचत है। तो सरकार का इसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सरकार ने ये काम किया, और मैं तो कहूँगा जितने भी जहाँ जहाँ पे भी ये टोल है सब इसी सिस्टम से ही लागू होने चाहिए। लगभग काफ़ी टोल हो चुके हैं लगभग जीटी रोड पे तो ये वाला टोल अपना करनाल के पास जो है ये तो हो चुका है, और इसी से बहुत रिलीफ है लोगों को, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को इतना आराम मिला है उससे कि एक तो परेशानी जो लाइन में लग के लोग खड़े रहते थे, जाम लगता था, उससे भी बहुत ज़्यादा निजात हो गया है, और फ्यूल उनका बच गया है, और अपना डायरेक्ट आप निकल रहे हो और एक नई टेक्नोलॉजी है उसका पता लग रहा है लोगों को, एक अच्छा फील होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। किस तरह से देखते हो जो यहाँ टोल फ्री अब बिल्कुल कर दिया है, जैसे फास्टैग से पैसे कटते हैं उसको लेकर जी? टोल फ्री का अभी जो हमारे यहाँ टोल हटा दिया है और बैरिकेड लगा दिया है, उसका फ़ायदा ही है, टाइमिंग की बचत हुई है और अच्छा है। पहले बहुत रश रहता था, काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता था, अब अच्छा है, जाम से काफ़ी जाम से राहत है अब। डीजल हाँ, पेट्रोल डीजल में भी रहेगा ही, जब टाइमिंग 15-15 10-10 मिनट खड़े रहते थे, बहुत टाइम लगता था, अब अच्छा है। कोई नई टेक्नोलॉजी का फायदा है सर? इस नई टेक्नोलॉजी का देखो, इंडिया तरक्की कर रही है और हमारी सरकार भी बहुत जिस पे काम कर रही है, तो बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छा है। आप खुश हो इस बात से? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास है, मैं तरावड़ी से।